नहीं है, मैं एक काम करूंगा, परसों के दिन छुट्टी हूँ। अच्छा परसों संडे ना? बोला हाँ संडे के दिन। तो संडे को सुबह या दोपहर को मिल पा रहा है तो ऐसा मैं थोड़ा सा मेरा टाइम भी मैनेजमेंट कर लूँ। तो वो बोलेगा सर भैया मैं संडे के दिन व्यस्त नहीं, संडे के दिन मैं सुबह या दोपहर में जब भी समय निकाल के आपके घर तक आऊंगा। नहीं यार फिक्स टाइम बताना यार भाई। फिक्स तो भैया काम करो, शाम को आता हूँ, शाम को आता हूँ। अब ये आपकी बात हुई आपके भाई से, किससे हुई? आपके भाई से बात हुई, भाई ने आपको टाइम दिया और आपने उसके साथ सही समय पे उसके घर पे या अपने पास में बैठ करके आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया। तो आप डिसीजन यहाँ खुद बना करके आप देख पाएंगे कि प्लान आपका कितना सटीक होगा, क्योंकि सही समय पे सही जगह पे बैठ करके प्लान का इन्विटेशन आपके ऊपर काम जरूर करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मान लो एक कोई अपरिचित इंसान है, अपरिचित इंसान है। एग्जाम्पल से मैं एक बात ले रहा हूँ कि मैं एक बार बाइक से ड्राइव कर रहा था, बाइक से ड्राइव करते हुए मेरे पास में एक व्यक्ति, एक सज्जन ऐसे भी आ गए जिनको लिफ्ट की आवश्यकता थी। क्या थी? लिफ्ट की आवश्यकता थी। शाम का समय था, बेचारे फंसे हुए थे और वो आ रहे थे। तो मैंने उनको ड्राइव करते हुए उनको बाइक पे उनको लिफ्ट दी। लिफ्ट करते हुए हम दोनों आए और आते वक्त जब मैंने उन्हें पिपरिया में छोड़ा और पिपरिया में छोड़ने के बाद भैया उन्होंने थैंक यू कहा। थैंक यू करने के बाद हम दोनों की थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बात हुई और उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया और मैंने उनका नंबर उनको दे दिया और उस नंबर के वजह से मेरी उनसे बात हो पाई। तो उस अपरिचित व्यक्ति से आप कैसे बात करेंगे? मैं वो चीजें बताना चाह रहा हूँ। वो जो अगर अपरिचित व्यक्ति का जो नंबर आया ना, तो 1 या 2 दिन रुक करके 1 या 2 दिन रुक करके मैंने निसंकोच उन शब्दों को पहले एनालाइज किया जो उन्होंने मुझसे साथ बाइक पे उस 2 मिनट के सफर में मेरे साथ शेयर किया था। उस 2 मिनट के सफर में उन्होंने मेरे साथ शेयर कहा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि सर मैं एक फील्ड में यमार का काम करता हूँ। किसका काम करता हूँ? यमार का काम करता हूँ। यमार मतलब एक मेडिकल लाइन के अंदर था बंदा, यमार था। तो उससे मेरी बात हुई। तो इसने बताया था कि मैं यमार का काम करता हूँ। तो कहीं न कहीं ये जो यमार का जो वर्ड था ना मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन उठाया और मैंने नाम लिया। मैंने बोला हेलो रघुराज जी। तो रघुराज जी कहते हैं बिल्कुल सर। कौन? तो मैंने बोला रघुराज सर शायद आप मुझे बिल्कुल भूल गए हैं, लेकिन क्या आपसे मेरी 2 मिनट बात हो पाएगी? मैंने उनसे क्या कहा, क्या आपसे मेरी 2 मिनट बात हो पाएगी? तो रघुराज जी कहते हैं बिल्कुल सर 2 मिनट बात हो पाएगी। फिर मैंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए, क्या रघुराज जी वाक़ई में आप मुझे नहीं पहचाने हैं? एक अपनी आवाज़ों में एक मुस्कुराहट के साथ में। तो उन्होंने कहा सर वाक़ई में नहीं पहचान पाया हूँ। चलिए ठीक है ना, सो थैंक यू सर। यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, थोड़ा-सा परिचय दूँगा। मैं योगेश सर। अपनी मुलाकात उस दिन रात के सफ़र में ड्राइव करते वक़्त हुई थी। उस समय कुछ चीज़ें आपकी जो मेरे साथ में आप 2 मिनट खड़े होकर के आपने ड्राइव के वक़्त मेरे साथ में शेयर की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप एक यमार का वर्कआउट करते हैं। यमार का वर्कआउट करते हैं, आप यमार हैं। तो सर मैं यहाँ के साथ में आपके साथ में थोड़ा-सा कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। डू नॉट मतलब मैं उसको कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं रखा, कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सर मैं कुछ हेल्थ केयर को लेकर के आपके साथ में डिस्कस रखना चाह रहा हूँ और उसकी भावनाओं को बढ़ाते हुए मुझे मालूम है सर कि यमार ऑलरेडी एक डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो मुझे कुछ हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए और उस जानकारी के साथ में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या सर आपके पास में समय मिल पाएगा? समय मिल पाएगा? तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा बिल्कुल सर। क्यों? कभी ना कभी अपन ने भी उसकी सपोर्ट की थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने मुझसे कहा कि बिल्कुल सर समय मैं दूँगा। और समय के हिसाब से मैंने उनकी एक टाइमिंग फिक्स की और टाइमिंग फिक्स करके दूसरे दिन जस्ट दूसरे ही दिन मैं उनके घर पे था, साथ में चाय पी के हमने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करके वो अभी भी धीरे-धीरे मेरे साथ में निरंतर लगे हुए हैं। हालाँकि अभी कुछ जस्ट समय की ही बात है और एक दिन वो चेहरा आपके सामने बहुत जल्द निखार लेके आएगा। एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन क्या इस तरीके से कॉलिंग जब आप करेंगे ना, तो आप देख पाएँगे बहुत बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और अब मैं आप जो लास्ट पर्पज़ बात कर रहा हूँ कि हम कॉलिंग में उन लोगों के साथ में भी काम करना चाहते हैं, जो हमसे बड़े-बुजुर्ग होते हैं, हमारे परिवार के बड़े सदस्य होते हैं। परिवार के बड़े-बुजुर्ग होते हैं, परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, इनके साथ कॉलिंग करना चाहते हैं।
उनके साथ कॉलिंग करना चाहते हैं। मान लो कि सपोज इज दैट, आपके एक मामा जी हैं, जिनका कि नाम बहुत अच्छा है। मामा जी है, नाम बहुत अच्छा है, परिवार में बहुत सभी लोग उनको पहचानते हैं। मामा जी को सभी लोग पहचानते हैं और बातों के भी बहुत बड़े धनी है। अब ऐसे व्यक्ति को आपको अगर इस बिजनेस में एसोसिएट करना है, कॉलिंग करना है और उनकी इनविटेशन चाहिए आपको, तो आप कैसे उनको लेके आएंगे? अब मामा जी को अगर किसी भी चीज के बारे में बताओगे तो आप गड़बड़। और यहाँ पे लोग यही करते हैं, फोन लगाया, अब जैसे मैंने मामा जी को फोन लगाया, हाँ मामा जी, मामा जी ने बोला हाँ भाई बोल, और योगेश कैसा, यही होगा ना। अरे मामा जी मैं एक प्लान पे बात करना चाह रहा था। मामा जी बोले नहीं भैया तू तो रहने दे, प्लान व्लान पे बात मत कर, कंपनी वंपनी काम मेरे को नहीं करना। यही होगा ना, एक्चुअली यही होगा। लेकिन अगर मामा जी को मुझे इनविटेशन लेना है और मामा जी से बात करना है, तो सीधी सिंपल सी बात है, कॉलिंग का तरीके आपके शब्दों से खेल होगा, आपके शब्दों से खेल होगा और वहां पे बदल जाएंगे। अब उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल की बात है, मैंने फिर फोन लगाया, हेलो, हाँ मामा जी नमस्कार। मामा जी ने आवाज लाई, हाँ बेटा कैसा है। अरे मामा जी दरअसल क्या है, थोड़ी सी एक समस्या आज सुलझी है और उस समस्या के तहत मुझे बस इतना पता है कि आपका सहयोग और आपकी राय मुझे सही दिशा दे सकती है। मुझे एक अच्छी चीज ये पता है कि जब भी घर में कोई काम होता है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे जानकारी लेता है या कोई भी राय लेता है, तो मामा जी की राय जरूर लेता है, क्योंकि मामा जी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि क्या सही है क्या बुरा है, क्या सही है क्या बुरा है। तो मामा जी आज थोड़ी सी एक ऐसी उलझन मेरी भी आ चुकी है, तो एक्चुअल मैं ये चाह रहा था कि आपका थोड़ा सा मुझे समय मिल जाए और मैं जो एक काम किया हुआ है तो मुझे आपकी राय चाहिए। और मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये काम सही है या नहीं। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे तब तक मैं इस काम को नहीं करूंगा। क्यों, मुझे अभी तक पता है, परिवार में ज्यादातर लोगों से जानकारी मिली है कि मामा जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी काम करते हैं, बड़े सहज और बहुत सूझबूझ के साथ करते हैं। तो मामा आज थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करना है, मैंने जिस काम को किया हुआ है स्टार्ट, वो सही है या नहीं है। मामा बोले हाँ ना बेटा बिल्कुल। अब मामा को क्या किया, अपने शब्दों के भाव से ऐसी ओवरफ्लो कर दिया उनको, ऐसे मतलब शब्द दे दिए उनको कि मामा जी अब चाह कर भी मना नहीं कर सकते। मामा चाह कर भी मना नहीं कर सकते। एक्चुअल उसके पीछे अपना ही बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि अपन राय लेने गए हैं और बाद में उनको अपन राय दे के भी आएंगे, राय दे के भी आएंगे। अब राय के लिए तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं सब राय देने वाले ही और बड़े व्यक्ति हैं, तो उनको तो भाई कुछ लेना पड़ेगा। उनको अगर देने की बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ तू रहने दे, तू क्या मेरे को ज्ञान देगा, तू क्या ज्ञान देगा रे भाई, यही होगा ना। तो यहाँ पे उनसे हमें नॉलेज लेना है और नॉलेज लेने के बहाने धीरे धीरे अपनी बात को रख करके पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो उनके साथ पूरी इनविटेशन लेकर के। तो यहाँ पे इनविटेशन लेने में मामा जी का आपने क्या किया, सिर्फ ये चीज कही कि मामा जी मैं आपके साथ में थोड़ा सा कुछ राय लेना चाहता हूं, तो क्या आपका समय मुझे मिल पाएगा। आपको सीधी सिंपल सी बात है, फोन पे इनविटेशन मिल गई, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की इनविटेशन लेना ये हमारे लिए उस तरीके से काम करता है जैसे किसी का आशीर्वाद लेना, किसी का आशीर्वाद लेना। तो दोस्तों अगर बड़े बुजुर्गों को साथ में या किसी एक अच्छे मंजे हुए व्यक्ति के साथ में आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले मैं यही कहूंगा, हर एक व्यक्ति के बारे में पहले जानना जरूरी है। पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने, कॉलिंग करने में ये तीन चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियर डियर और अदर में अगर मैं बात करूं तो आपके शब्द बहुत जरूरी काम करते हैं। अगर आपके शब्द सही हैं और बोलने का ट्रिक सही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन में बेनिफिट ले पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप फायदा उठा पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीन चीजों को विशेषकर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अगर निरंतर बढ़ना है तो कॉलिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें सबसे पहले एक विशेष लाइन समय सुनिश्चित कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी जो मेरी हेडिंग लाइन होती है, कभी भी गैस ना करें, कभी भी किसी के साथ पूर्ण अनुमान लगाकर ये ना सोचे कि पता नहीं ये व्यक्ति मेरा फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये डाउट के साथ में काम किया तो आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे, कॉलिंग नहीं कर पाओगे। और कॉलिंग करने के साथ साथ आपको लास्ट में बस मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे
जो मैंने सीखा वो आपके बीच में शेयर किया। हाँ, शायद मेरे शब्दकोश के भंडार में से अगर मैं भी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी हमारे मेंटेनर हैं और मेंटेनरों के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक जो मुझे आ रहा है, जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो अभी तक के मेरे फील्ड के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा हुआ है, वही आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया हुआ है। तो समय के साथ-साथ अब मुझे समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अब अपने आप को आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जय माई लाइफ़स्टाइल, जय टीएसएफ। तो थैंक यू।